हेलो बच्चों। अब इसका जो आखिरी पार्ट आता है वो भी इसी का ही है प्रैक्टिस के तौर पे। तो क्लास तो हो गई है 10th और चैप्टर ये था 12 था। ठीक है, मैंने इसके 3 पार्ट करा दिए हैं। अब ये है आपका 4th और लास्ट। इनमें सब मिक्स हो जाएगा, हालांकि क्लास थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। देखो जी, एक फिगर ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? सर ये 1/4 है। 90 का है ना, तो 1/4 है। कहता है आपको एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? सर सिर्फ इतने हिस्से को देखो, सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा निकालना है। कहता ठीक है, तो जो इसकी रेडियस है वो कितनी है? सर 3.5, यहाँ से यहाँ तक। और जो इसकी है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ये यहाँ से आगे मत जाना, समझ गए? ये तो ओ हो गया, चलो ये ए हो गया, ये सी लगा लो, यहाँ पर बी लगा लो, तो ये डी लगा लो। सिर्फ ये डी से ओ तक की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। कहता ठीक है जी। कहता इस पूरे का जो एरिया निकालोगे, ठीक है, कहता देखो एरिया सॉरी ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी पूरा हो गया। क्या बनेगा सर? क्योंकि 90 का है तो 1/1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू रेडियस। पूरी रेडियस लोगे। सर जो उसकी रेडियस है वो 3.5 है। हम एक काम करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे 10 लगा देते हैं। तो ये तो कट गया आपका 7 पे, और ये तो जो रेडियस है वो हो गई आपकी 7/2 हो गई है। तो ये हो गई 7/2 सेंटीमीटर एंड 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका। लॉजिक कैंसिल कर देंगे, चलो ये भी कैंसिल हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 77। क्या बचा? और 4 2 8 बचा। ये इसका एरिया है। ठीक है, ये इसका एरिया है। चाहे तो इसको पूरा निकाल दो, चाहे इसको पॉइंट में निकाल दो। ठीक है जी। इसको काट सकते हो पूरा का पूरा, काटने पे काम आ जाए, बिना उसके काटने पे काम आ जाए। तो ये बन जाएगा आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पर हमें इसका ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, माइनस करो। पर ये तो ट्रायंगल है, तो कहता है एरिया, एरिया ट्रायंगल कौन सा? ओ ए डी, बस ओ ए डी। अगर आप किसी एक ट्रायंगुलर का एरिया निकालना चाहते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, उसका एक ही फार्मूला कौन सा होता है? 1/2 इंटू सर बेस इंटू हाइट। यहाँ पर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि ये क्या है? बेस, और ये क्या है आपकी हाइट। हाइट कितनी है? 2, बेस कितना है? 3.5। तो बस तो लगा दीजिए, हो जाए, और क्या आएगा? तो 1/2, बेस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है आपकी कितनी? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया सर? 3.5 सेंटीमीटर। उसने मांगा कि शेडेड एरिया निकाल दीजिए। शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया जो मांगा गया है, तो क्या है? पूरे में से है नहीं, वो क्या था? इसमें से निकाल दो बस। जो ट्रायंगल था कितना था वो? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काट दीजिए जी। ठीक है जी, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, पॉइंट 6। ठीक है जी, तो 6.21 9.21 3.2 गलत काट दिया क्या भाई? 6 पॉइंट सही काटा ना
भाई 5 का 5 आ गया, 2 का 2 हो गया, 6 में से 5 गए 1 आना चाहिए, या 9 में से 3 गए तो आपका 6 आ गया, यही तो आना चाहिए। ठीक तो है, ठीक है जी, चेक कर लिएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइड में गलत लिखा हुआ है, कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं जो गलत हो जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया जी। तो ये प्रश्न नंबर आपने पार्ट 2 के हिसाब से पहला समझ लिया। अब बारी आती है आपको समझने की दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है जी? सर दूसरा प्रश्न में क्या कहता है? कहता है एक स्क्वायर है आपके पास, ठीक है जी। अब ये क्या बना भाई? ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ लिख दोगे साइड ऑफ स्क्वायर है 100 मीटर, तो ये हो गया आपका 100 मीटर। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ पर एरिया की करेगा तो एरिया ही आएगा। ठीक है जी, कहता है इसके ना चारों कोनों काट दिया गया है इस तरह से, ये हिस्सा निकाल दिया गया है कि चलो भाई निकाल दो। ठीक है जी, ये चारों हिस्से निकाल दिए गए और चारों क्या बनते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, 4 हिस्से हैं और चारों में क्या एरिया ऑफ सेक्टर है। तो कहता है जो इनकी रेडियस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो जो रेडियस होगी वो हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मांगा गया है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया सर 1/4, क्योंकि 90 का है, 90 चौके 360 होता है, और आप लगाओगे पाई आर स्क्वायर। पर ऐसे हमारे पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो इंटू 4 लगा दोगे। ठीक है, ये मैंने ऊपर ना यहाँ लगा दिया। कट गया नहीं? कट गया तो क्या हो गया? चारों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा सर? चारों को मिलाते ही बन जाता है पूरा सर्कल, तो पाई स्क्वायर रह गया, तो फिर बचा ही नहीं कुछ भी इसमें। 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ये आपको कट गया, कितने पे कट गया? 2 पे कट गया। हैं? 2 से 22 भी कट नहीं कटा। अरे यार ऊपर है वो, रुक जा देख ले वीडियो पे, तू कहाँ कर रहा है। ये कट गया आपका 2 पे कट गया। ठीक है, अब ये हो गया 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी कितने होते जी आपका? तो ये पूरा एक आपका एरिया बन जाएगा 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो जी, कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह था कि एक वर्ग आकार का एक पार्क है, स्क्वेरिकल पार्क है, जिसकी एक साइड जो है वो 100 सेंटीमीटर की है। चलो जी, तो 400 की हो गई। पार्क के प्रत्येक कोने पर 14 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर त्रिज्या के वृत्त के चतुर्भुज यानी 1/4 काटना है। 14 मीटर लेके पूरा ये काटना है चारों कोनों पे, और यहाँ लगानी है फूलों की क्यारियाँ, फूल लगाने चारों कोने पे। पार्क है ना ये, तो यहाँ फूल लगा दिया, फूल यहाँ फूल लगा दिया। फूलों की क्यारियाँ हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, ये हिस्सा। ठीक है, ये क्यारी को हटाने के बाद पार्क का शेषफल आएगा, अरे निकाल देंगे जी। ठीक है जी, तो कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? ठीक है, स्क्वायर सर वो होता है साइड इंटू साइड, यानी 100 मीटर इंटू 100 मीटर। मुझे लगा ये वाला मांगा है, तो ये तो मांगा नहीं ना, रिक्वायर्ड नहीं था, तो ये हो गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा रिक्वायर्ड जो मांगा गया, मैंने वहाँ पर लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया। तो 10,000 मीटर स्क्वायर में से आपको निकालना है कौन सा? सर पूरे एरिए में से ये चारों साइडें निकाल देनी है, तो चारों कितना था? 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपका आएगा 9। ठीक है जी, तो ये ठीक है, चारों में एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपको निकालना है, ये चारों क्यारियर है ना, उसको निकालना है। तो 10,000 में से निकल गया, तो कितना हो गया जी?
ये हो गया आपका, काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा 9384 मीटर स्क्वायर। समझे नहीं, इस तरह से है। तो यहाँ समझाए थे दोबारा से, कोई बात नहीं। देखिए तो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो और चारों कोने की जो यहाँ फूल लगे हैं वो निकालो। पूरे एरिया में से जो कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर था, उसमें से जो कैरियर का एरिया देख रहे ना 616 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है। निकाल दो, तो हमने क्या करा, निकाल दिया पूरे में से, ये निकाल दिया। ये लो जी, ये भी आ गया। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर आता है 3, और ये कहता है कि एक देखो, एक क्या है, स्क्वायर है, इसके बीच के पॉइंट को लेके चलें तो यहाँ पर एक क्या बनता है सर, सर्कल बनता है, ठीक है जी। फिर कहता है कि दूसरा मिला लीजिए इसको, तो कहता है ये भी ऐसे होगा, यहाँ भी एक सर्कल हो जाएगा। फिर कहता है इसको तीसरे को मिला लीजिए, ये भी लगा लो जी, चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है नहीं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन से यहाँ पर। चारों कोने पे क्या आ गए, सर्कल आ गए, यानी एक को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, हाँ। और इसे क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो मतलब ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की बस। अब ये कहता है देखो जी, कहता है एक स्केयर है, यानी स्केयर कौन सा हो गया, ए बी सी डी हो गया। चलो जी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ए बी सी डी है, एक वर्ग के चारों कोने पर चार बराबर यानी 4 इक्वल सर्कल लगाए गए हैं, ठीक है। एक वर्ग के चारों कोने पर 4 बराबर वृत्त के प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 14 है, देखो यानी ए बी की लंबाई कितनी है सर, जो ए बी की लंबाई है वो 14 है, 14 सेंटीमीटर। पर हमें क्या चाहिए, आधा, बीच का पॉइंट है ना ये, आधा। तो रेडियस क्या कहलाएगी सर, 14 का हाफ क्या लगेगा, ये आपको चाहिए था, और एंगल आपको मिला हुआ है। कहता आपको सिर्फ ये बताना है कि जो एरिया वाला आ रहा है वाला, ये जो एरिया है आपका, ये कितने का आएगा, इसका एरिया क्या है। तो हम कहेंगे यार एक काम करते हैं, पूरा स्केयर ले लेते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले पूरा निकाल लेते हैं, चलो जी। तो कहता है साफ कह रखा है साइड ऑफ स्केयर, यानी वर्ग की जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर, और उसका जो एरिया लगेगा वो क्या लगेगा सर, साइड इंटू साइड, यानी 14 सेंटीमीटर को आप 14 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे स्केयर का जाएगा 196 सेंटीमीटर स्केयर है। ये तो आ गया। अब इसमें से काटना है, क्या काटना है सर, एरिया ऑफ सेक्टर, कितने काटने हैं वो भी 4। तो कहता है एरिया ऑफ 4, समझे, एरिया ऑफ सेक्टर सर 4 हैं, और चारों क्या बन रहे हैं, 1/4 के बन रहे हैं, जिसमें क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अभी रुक जा भैया, ये लो जी कैंसिल कर दिया, बस अब खाली क्या रह गया 22/7, और रेडियस कितनी थी इसकी सर 7 सेंटीमीटर, एंड 7 कट गया तो क्या हो गया, 7 2 जा 14, बचेगा 1 और एक 15, ये हो गया उन चारों का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पूरे का निकाल लिया तो आ गया 196, और इन चारों का निकाल लिया तो आ गया 154, और जो मांगा गया वो कौन सा एरिया मांगा गया है सर, ये मांगा गया बीच का एरिया, ये बीच का मांगा है, ठीक है। पूरे में से चारों को निकाल दो, बस आ गया। तो देखिए जी, रिक्वायर्ड एरिया जो मांगा गया है वो ये है
सर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ 4 एरिया ऑफ सेक्टर, 4 वृत्तखंडों का क्षेत्र निकालना, वो कितना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, 9 से 6 गए और 6 से 4 गए तो सर 2 बचेंगे, 9 से 5 गए तो सर 4 बचेंगे, 1 से 1 चला गया पहले से ही। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सवाल था, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कोई मुश्किल? देखने में लगता है कि जैसे मान लो अबाल बवाल है, पर ऐसा है नहीं। अगला प्रश्न करें जी, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर ये कितना था 3, तो यहाँ 4 देख लीजिए एक बार फिर दोबारा से, क्या है यहाँ पर 4 पे, ये क्या बना रखा है, ये देखिए एक हो गया सेमी सर्कल और बीच का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा रेडियस। तो यहाँ पर 2 सेमी सर्कल और लगा दिए गए हैं, यानी ये और ये, और इन पूरे का एरिया निकालना है। तो ये क्या हुआ सर सेमी सर्कल, यानी आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर पर आधा, ठीक है, प्लस 2 आपको और दे रखे हैं, ये भी निकालने हैं आपको, है नहीं, कितने हैं 2, 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर R1 कर दो या R2 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, क्योंकि आधे आधे हैं। अब बात आती है सर पाई पाई तो आपने लगा दिया, R क्या है, कहता हाँ, कहता जो इसकी यहाँ से यहाँ रेडियस है ना वो है 14, ठीक है जी। तो रेडियस R1 जो है वो हो गया 14 सेंटीमीटर, पर जो इसका ये रेडियस है वो छोटे वाले के लिए क्या बनता है, डायमीटर बनता है, व्यास बनता है नहीं। तो R2 ले लोगे सर, जो 14 का हाफ बनेगा वो बन जाएगा आपका 7। तो ये तो हो गया बड़े वाले के लिए। ऊपर वाले का रेडियस क्या बनेगा सर 14, नीचे वाले का रेडियस क्या बनेगा सर 14 का और भी हाफ कर दो, और ऐसे दो है, अब लगा दो। तो अब क्या करोगे, सॉरी चलो अब लगा दिया, 22/7 कॉमन ले लो, ये तुम्हें दिमाग घुमा देगा। सबसे पहले देखो पाई कॉमन निकाल लो और अपॉन 2 कॉमन निकाल लो इसमें, ठीक है। तो पाई कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो खाली क्या बचेगा सर यहाँ पर, सर आर स्क्वायर पहला वाला और यहाँ 2 भी आ रहा है नहीं, मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल दिया ना तो ये 2 माना जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो गया आर स्क्वायर दूसरा वाला। अब ये कर सकते हो 22/7 और 7 में 2, बड़ी आर कितनी थी सर 14 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओ सॉरी प्लस, और छोटी आर कितनी थी सर 7 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये काम कट रहा है, काट दो, तो ये तो हो गया 11/7, ये कट गया ना, हाँ ये 2 कहाँ चला गया, इसको भी लो। तो 14 कितना बनेगा सर 196, और 7 7 जा 49, 7 7 जा, और साथ में आप यहाँ बनेगा 2 भी है, तो कितना हो गया 98, 98 को जोड़ दीजिए तो क्या दिखाई देगा आपको, ये 11/7, 9 और 8 कितने होते हैं सर 15 का 5 बचेगा 1, 9 9 18, 1 19, और 1 का हो गया 2, ठीक है जी, 1 का हो गया आपका 2। अभी 7 से कट जाएगा या नहीं कटेगा, हाँ ये चेक कर इसको। यहाँ क्या है, मैं 6 और 7 समझ लिया, 6 और 8 क्या होते हैं 14 होते हैं, 14 का फा, ठीक है, 14 का 4 बचे कितने हैं 1, 6 8 14, 14 और 9 और 18। अब ठीक है, अब ये कट गया 1 पे और ये कट गया, 7 4 जा 28, इसको मिलेगा 1, और 7 2 जा 42। तो भैया 42 और 42 कितना हो गया सर, इसका आंसर है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, आराम से हो गया है, भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, दिखाई दे रहा है ये सर्कल सा भयंकर सा। अब आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था।
ठीक है जी। अब ये पूरा क्या है, एक्विलेटर ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने, इसमें से ये तीनों निकाल देना बस, ये अपने आप आ जाएगा, समझे। तो कहता है एक एक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको दे रखा है पहले से ही, पूरे का एरिया दे रखा है। अब मेन समस्या यहाँ पर आती है, अगर आपको इसको एरिया दे दिया तो साइड नहीं दी, और जब तक आपको इसकी साइड नहीं मिलेगी तो हाफ करके इसकी रेडियस भी नहीं मिलेगी, समझे। तो वो यही कहता है जो आपको एरिया दे रखा है, कितना है सर, एरिया है आपका 49, सॉरी 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 49√3। तो आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, 49√3, क्या लिखा है यहाँ पर सर, √3 नीचे और 4 ऊपर, कट गया। तो इससे अब क्या मिल गया सर, 7 × 7, और वो कितना है सर 2 × 2, जोड़ा बन गया। तो ये हो गया आपको ए के निकालने के लिए, 7 × 7 और 2 × 2, 7 × 2 कितना हो गया 14, समझे। ए निकालने के लिए यहाँ पर स्केलर आ रहा है, स्केलर मतलब हो गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बना के रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर क्या आया, 7 का जोड़ा बनाइए ना, 2 का जोड़ा बनाइए ना, तो ये हो गया आपका 7×2 = 14 सेंटीमीटर। तो ये साइड आ गई पूरी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालनी है, रेडियस। तो अगर आपको रेडियस चाहिए तो क्या आएगा सर, 14 का हाफ 7, तो ये हिस्सा हो गया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हो गया बस, आगे 7 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छी बात है भाई, और जब आ गया है तो चलो सही टाइम पे ध्यान आ गया। अब क्या कहता है सर, हमें निकालना है एज का, कितने हैं ये, तो निकाल लीजिए एरिया ऑफ 3, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 3 लिख दो, इंटू लिख दो, कितने का एंगल होता है पता है हमेशा, 60 का। एक्युलेटेड ट्रायंगल का जो एंगल होगा ना वो हमेशा 60 का होगा, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल ही बराबर है। तो ये एंगल आपको खुद निकालना पड़ेगा, में ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, θ/360 एंड पाई, लो जी 3 गुणा में 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 7 कट गया, 0 से कट गया, ये कितना कट गया सर 6 पे, और 6 से कट गया आपका कितने पे, 2 पे सॉरी, और 2 पे कट गया आपका कितना 11 पे, तो बचा क्या 7 और 11, सर ये हो गया 77 सेंटीमीटर की पूरे का। अब ये क्या करना होगा, जो आपको ध्यान देना इस बात पे, इस पूरे का जो एरिया दे रखा था, जो आपको एरिया दे रखा था क्या था वो 49√3, जो इस पूरे का दे रखा था, इसमें से आपको ये तीनों निकालने, जो हमने क्या निकाला है 77, बस तो निकाल लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया, सर पूरे का तो हमें पता है कि एरिया ऑफ एक्युलेटर ट्रायंगल था 49√3, और उसमें से माइनस करना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब वो क्या करेगा, तो यहाँ कहता है सर 49 इंटू 1.73 और -77, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आएगा यहाँ पर, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें 7 से निकाल दो, तो आंसर आएगा 7.77 सेंटीमीटर, है कुछ नहीं, बस तुम्हें एरिया दे रखा है। तुम जब तक एरिया में से साइड नहीं निकालोगे तो आपको उसकी वो साइड नहीं निकालोगे, ठीक है, इस पूरे एरिया में से अगर आप साइड नहीं निकालोगे तो उसका हाफ रेडियस कैसे बनेगा, समझे, इस तरह से। तो ये सवाल भी तुम्हारा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है जी। ऐसा क्या है ये सवाल, ये भी ऐसी है। अब इसका मैं लास्ट प्रश्न कराता हूँ बस, ठीक है जी, उसके बाद छुट्टी कर लूँगा मैं, क्योंकि मेरी क्लास भी हो। यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, स्केल हो गया, ये बीच का हिस्सा हो गया। तो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ है और यहाँ से यहाँ तक का जो हाफ है, बड़ी सिंपल सी बात है ना सर जी। पूरे देखो, पहली बात उसने क्या कहा है, कहता है यहाँ निशान दे रखे हैं आपको, ठीक है क्या सर, 7 सेंटीमीटर यहाँ तक और यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर, तो पूरा हो गया ना, 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। तो कहता है इसका जो डायमीटर है ना, जो साइड ऑफ स्केल है, तो साइड ऑफ स्केल सर वो है 14 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी बात है, तो फिर तो एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्केल वो कितना हो गया सर, साइड की पावर 2 यानी 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, फिर आ गया 196 सेंटीमीटर स्केल आ गया। अब क्योंकि ये पूरा साइड लेने के बाद हम इसका आधा लेंगे तो कितना आएगा 7, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल सर वो 14 का जब आधा करोगे ना तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो वो बोलता है ठीक है, एरिया ऑफ 2 सेमी, अरे यार सर्कल, तो 2 है ना, एक ऊपर और एक नीचे, 2 है। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर पर आधे आधे, 2 से 2 कट गया तो बन गए पूरे, आधे ऊपर आधे नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो क्या था, आधा ऊपर आधा ये हो गया, तो कितनी रेडियस थी सर 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया आपका, तो ये हो गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो पता लग गया जी। देखो हम क्या करेंगे, अब पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे स्क्वायर, उसमें से ये वाला हिस्सा भी माइनस कर देंगे और ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, दोनों को, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 154 आ रही है। तो जो बच जाएगा आपका वो क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा कहलाएगा, यही तो उसने मांगा है। बस हो गया सवाल। तो कहता है रिक्वायर्ड एरिया, तो पूरा क्या था सर एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, तो वो कितना था हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी स्क्वायर, ठीक है, वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में से माइनस कर दो, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो फिर 4 बचेंगे, ये तो फिर वहीं आ गया एक बार है नहीं, दोबारा कर दिया क्या, उसका भी आंसर यही था ना, सेम यही था, सेम उसका ये था, उसका भी यही था, इसका भी था, ना हमारा क्या पता लगती। ठीक है जी। तो हमारा ये काम आज का खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमने 6 कराया था, ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास खत्म होती है, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।